इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। शिमला में केंद्र सरकार के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने यहाँ कैंडल मार्च निकाला के रोष व्यक्त किया है। कैंडल मार्च निकालकर इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने आपदा में हमारी आवाज को सुना नहीं और अब हिमाचल की अनदेखी की जा रही है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों हिमाचल में हुई सियासी उठापटक को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं सीएम सुक्खू ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तक अंबेडकर जी की जहां मूर्ति लगी है वहां संविधान के से संबंधित ये हमारा आज मार्च हुआ है। ये सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए मार्च है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का खेल खेला गया है उसके विरोध में ये मार्च हुआ है। जो रेबल्स हैं, पूर्व विधायक हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं वो पीठ के पीछे से वार कर रहे हैं। हम तो देखिए पीठ के पीछे तो उन्होंने वार किया। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना डालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला है। ये सवाल पूछने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको डाला है। धन्यवाद। बहुत लंबा समय हुआ जब से हमने अपनी पुकार उनके सामने रखी। आपदा के समय हम गिड़गिड़ाते रहे, केंद्र सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी और मैं तो प्रधानमंत्री जी से स्वयं भी मिली, स्वयं भी उनसे हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया। वो एक कारण उसका भी है, उसमें भी लोगों में रोष है कि हमारे को जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी वो आपने हमारी मदद नहीं की। दूसरी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब शायद अब उनको हिमाचल की याद आएगी क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव। तो हमने उनसे यही प्रश्न करना था। आज हमें इस बात का खेद है कि जो जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव लोकसभा के चुनाव के में किए थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी का खुद ये बयान कि 2 करोड़ युवाओं को एक साल में भारतवर्ष में रोजगार दूंगा, और जो ये अग्निपथ इन्होंने लाया उससे बहुत से बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो ये भी एक कारण था। तो ऐसे कई मसले हैं जो हम बार बार केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं और उनकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बहुत अनदेखी हिमाचल प्रदेश के लिए की। वो हिमाचल प्रदेश जिसको प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर बोलते थे, हमारी जो यहाँ सरकार लोगों ने 5 साल के लिए चुनकर भेजी, उसको स्थिर करने के लिए जो इनके प्रयास है उसके खिलाफ हमें रोष है कि आप इस तरीके से हरकतें ना करें। और जो ये लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसका सामना करें, लोग देखेंगे और वो खुद निर्णय करेंगे कि हमने किस पार्टी को वोट किया। मैम, कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित होगी। मैम, कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब आप संतुष्ट है क्योंकि जिसकी मांग आप कर रहे थे वो ये तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। मांग में सिर्फ इस कमेटी के लिए नहीं कर रही, मांग में कर रही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करें, उनका कुछ ना कुछ आप निर्णय लें, कुछ फैसला लें। तो ये कुछ कारण थे।